आज मैं आपको कराने वाला हूं कंप्लीट केमिस्ट्री की ऐसी 10 रिएक्शंस जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं। 2026 में भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आज आपको इस क्लास में केमिस्ट्री की 10 ऐसी रिएक्शन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होती हैं। आप इनको बहुत अच्छे से जरूर करें क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में भी दिखेंगी। आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन करा रहे हैं विद सॉल्यूशन के साथ। आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हाईएस्ट मार्क आएंगे। साथ में ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आता, ना वो केमिस्ट्री को कर सकते, ना फिजिक्स को कर सकते, ना बायोलॉजी को कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंट भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको हम बिना पढ़े भी बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं सभी रिएक्शन को विद सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपको रिएक्शन करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत इजीली आप इनको कर पाओगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कैनिजारो अभिक्रिया की, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड दो तरह के यहाँ पे हमें मिलते हैं। एक ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H होता है और एक ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो है हमारा CHO ग्रुप, इससे जुड़ा पहला C जो होता है वो अल्फा C होता है। इससे जुड़ा जो H होता है वो अल्फा H होता है। वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अगर हम बात करें ये हमारा CHO ग्रुप, इससे कोई अल्फा C नहीं जुड़ा है तो सी बात है अल्फा H भी नहीं है, क्योंकि अल्फा C होगा तो उससे जुड़ा हुआ ही अल्फा H होगा। तो यहाँ पे अल्फा H नहीं है। तो दो टाइप के हैं, एक तो ऐसे जिन पर अल्फा H है और एक ऐसे एल्डिहाइड जिन पर अल्फा H नहीं है। तो कैनिजारो में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिन पे अल्फा H नहीं होता है और इसका हम जो रिएक्शन कराते हैं वो सांद्र NaOH के साथ कराते हैं। जब हम रिएक्शन सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो इसके एक अणु का अपचयन हो जाता है और एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। कहने का मीन्स ये है, एक अणु से अल्कोहल बन जाता है और एक अणु से अम्ल का लवण बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। अब देखते हैं ये होती कैसे है। यहाँ पे देखो, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अपचयन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ पे एक H आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH और यहाँ पे एक H यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH। कहने का मीन्स ये होगा, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। देखो यहाँ पे H ऑलरेडी है, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे H आके अटैच हो जाएगा और ये, तो ये बन गया हमारा CH3OH। ये हमारा बन गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण हुआ है तो एक H से क्या हुआ है, एक H से रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास H और ये बचा हुआ है हमारे पास C। ठीक है, यहाँ पे एक O आया और यहाँ पे आके अटैच हो गया और एक हमारा ये N यहाँ पे लग गया, तो ये बन गया हमारा अम्ल का लवण। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। जो यहाँ पे आप रिएक्शन में करते हो उसी को यहाँ पे आपको लिख देना है। ये टेक्निक है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी नहीं रटना है आपको। अब हम देखते हैं कैसे। देखो, जो किया वो लिख दिया। क्या लिखा हमने, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु अल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। यहाँ पे आप अम्ल का लवण अगर लिखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्राप्त होता है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करते हैं हम नेमिंग रिएक्शन को। आप रिएक्शन को करो, फिर उसके बाद जो भी रिएक्शन में किया है आप इसको रिटर्न कर दो। यहाँ पे कुछ रटने वाली बात नहीं है। तो शायद आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एल्डोल संघनन की। तो आपने ये तो समझ लिया कि अल्फा H होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्या पोजीशन होती है।
यहाँ पे एल्डोल संघनन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई एल्डिहाइड वो लेंगे जिनके पास अल्फा एच होगा और कीटोन भी वो लेंगे जिनके पास अल्फा एच होगा। तो ये यहाँ पे आपको समझ आया होगा, और रियलिटी तो ये है कि कीटोन के पास तो अल्फा एच होगा ही होगा। तो ये हमारे एल्डिहाइड और ये हमारे कीटोन जिनके पास अल्फा एच है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे भाई, या तो दोनों आप एल्डिहाइड ले लो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लो, या दोनों कीटोन ले लो, और उसकी अभिक्रिया कराते हैं हम यहाँ पे NaOH के साथ। NaOH के साथ कराते हैं तनु, सांद्र नहीं लेते, पीछे हमने सांद्र लिया था, यहाँ पे हम तनु लेते हैं। अब जब कराते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग ये होता है कि इसका जो अल्फा एच होता है, ये अल्फा एच होता है, ये टूट जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, ये एच यहाँ पे आके अटैच हो जाता है और OH बना लेता है, फिर ये एक बॉन्ड फ्री हो जाता है और इस बॉन्ड के साथ ये इससे जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा फाइनली बन जाता है, ये फाइनली हमारा बन जाता है। ये अभिक्रिया ही कहलाती है एल्डोल संघनन। तो जो आपने यहाँ पे किया है वही यहाँ पे आपको रिटन कर देना है। क्या है भाई यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। देखो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, या हम कीटोन भी ले सकते हैं। तो इनको तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके क्रमश बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। देखो हमारा क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अगर यहाँ पे कीटोन लेते तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं। तो जो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है उसी को यहाँ पे हम लिख देते हैं। आगे हम बात करें, अब आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसको रिटन करते हैं और कैसे हमें इसको करना चाहिए। आगे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें सैंडमेयर अभिक्रिया की, तो सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं 60 सेंटीग्रेड पर CuCl प्लस HCl के साथ। जब हम इसके साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा ग्रुप होता है डाइएज़ोनियम क्लोराइड, तो ये जो हमारा ग्रुप है ये बहुत ही अस्थायी होता है और ये एकदम टूट जाता है। ये टूट के क्या होता है, ये टूट के बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो हमारा HCl है तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, H अलग Cl अलग, और ये वाला Cl यहाँ पे अटैच हो जाता है और ये बन जाता है हमारा भाई क्लोरोबेंजीन। ये N2 हमारा अलग रिमूव हो जाता है और यहाँ पे जो हमारा H है ये HCl यहाँ पे बना लेता है। क्या बना लेता है, HCl यहाँ पे बना लेता है HCl। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा रहे हैं, किसमें, 60 सेंटीग्रेड पर CuCl प्लस HCl के साथ। तो हमारा बन रहा है क्लोरोबेंजीन, इसी को क्या बोल देंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। आगे हम बात करें कॉल्बे अभिक्रिया की, तो इसमें क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम CO2 से 125 सेंटीग्रेड ताप पर। जब हम कराते हैं तो होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ऑर्थो कंडीशन पे H है ये यहाँ से रिमूव होता है और ये NaCO2 यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और ये बन जाता है COONA, और ये H यहाँ पे अटैच हो जाता है, N यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो ये बनता है। फिर हम इसकी किसी अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl से ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए HCl। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक होता है और ये जो Na होता है वो Cl को लेकर निकल जाता है, NaCl बन जाता है और ये H यहाँ पे अटैच हो जाता है और COOH बन जाता है। तो जो हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया है भाई आपको ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है। ये टेक्निक शायद आप समझ के होंगे। आगे हम बात करें ब्लूटस अभिक्रिया की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, R एल्किल और X हैलाइड। R का मीन्स कार्बन चेन लेनी है हमें संतृप्त वाली, और यहाँ पे X का मीन्स फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो यहाँ पे हम लेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे ले सकते हो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो एल्किल हैलाइड लेते हैं
और इनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो यहाँ पे एल्केन बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रूटस अभिक्रिया। तो जो यहाँ पे आप कर रहे हो उसी को यहाँ पे रिटेन कर देना है, इतना सिंपल होता है। फिर हम इसको इसकी कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे R की जगह हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे हमने CH3 ले लिया और यहाँ पे भी CH3 ले लिया। X की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे Cl। तो इस तरह से ये हो जाएगी और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इतना सिंपल होता है आपका ये रिएक्शन। अगर आप समझ के करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यही आपको यहाँ पे लिख देना है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। तो ये आपको समझ आया होगा। पहले हम इससे करा देते हैं सिंपल से, फिर उसमें हम इसको चेंज तो आसानी से कर सकते हैं। R का मीन्स कोई भी कार्बन चेन लगा दो और यहाँ पे X हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्लोराइड का। फिर क्या करते हैं हम लास्ट में जो करते हैं इसको वैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये बैलेंस है, यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे X नहीं है बैलेंस यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2X है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया और यहाँ पे हमारे 2Na है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। तो हमको ये बैलेंस भी करना होता है। तो इस तरह हम करते हैं इन रिएक्शन को बहुत इजी मेथड के साथ। आगे हम बात करें ब्रूटस हीटिंग अभिक्रिया। अगर ब्रूटस हो गई तो ये तो होगी। यहाँ पे बस क्या डिफरेंट होता है, वहां पे दोनों हमने क्या लिए थे, एल्किल हैलाइड लिए थे। यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड लेना है और एक आपको एरिल हैलाइड लेना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक Na एक X को लेकर जाता है तो यहाँ पे 2X है तो 2 Na, तो बन जाएगा हमारा 2NaX। और यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, फिर ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एल्किल एरिल। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई, एक तो ले रहे हैं हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड, एक ले रहे हैं एरिल हैलाइड। इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में और यहाँ पे बन रहा है हमारा एल्किल एरिल, इसी को ब्रूटस अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हो वही यहाँ पे आपको लिख देना होता है। फिर हम X की जगह यहाँ पे क्या ले रहे हैं, Br ले रहे हैं। X की जगह आप Br रख दोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। R की जगह आप यहाँ पे CH3 और यहाँ पे X की जगह ऑलरेडी Br हमने लिया है तो 2Na बाहर हो जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होके ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी थी ब्रूटस हीटिंग अभिक्रिया। आगे हम बात करें कार्बन एमीन अभिक्रिया की। तो इसमें क्या होता है, इसमें भाई हम प्राथमिक एमीन लेते हैं और इसकी अभिक्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं तो इसमें आइसोसाइनेट हमारा बन जाता है। इसी को बोलते हैं हम कार्बन एमीन अभिक्रिया। शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे लिखना है। अब होती कैसे, देखो यहाँ पे 3Cl है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे और ये 3K और 3Cl बना देंगे 3KCl। यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 3OH है। अब 3OH एक H ये और 2H ये तो कितने हो गए 3H 3OH मिलकर बना देंगे 3H2। 3H2 बना दिया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा, देखो अपने पास C और यहाँ पे बचा RN, तो ये C यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा RNC। इसी प्रोसेसिंग को जो यहाँ पे किया है हमने वो यहाँ पे लिख देते हैं। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं तो भाई यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन रहा है तो ये यहाँ पे रिटेन कर देते हैं। फिर आप ये तो सिंपल में चेंज कर ही सकते हो, R की जगह हम कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं तो यहाँ पे ले लिया हमने संतृप्त कार्बन चेन को CH3 CH2 को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। R की जगह हम ये रख देंगे। तो ऐसे हम इसको करेंगे। आगे बात करें रोजान मोड ऑफ चेन की, बड़ी ही सिंपल है। यहाँ पे लेते हैं हम क्या, अम्ल का क्लोराइड। अम्ल का क्लोराइड क्योंकि ये क्लोराइड अम्ल से बना हुआ है। क्या लिया हमने अम्ल का क्लोराइड, RCOCl लिया। इसका अपचयन करा दिया भाई, अपचयन करा दिया PD/VSO4 में। जब अपचयन कराओगे आप तो यहाँ पे ये जो है Cl H को लेकर निकल जाएगा, HCl बन जाएगा और एक H यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे CHO ग्रुप में, बन जाएगा RCHO मीन्स एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम भाई, यहाँ पे अम्ल की क्लोराइड का अपचयन करा रहे हैं PD/VSO4 में तो बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। तो जो प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे
लिख देना है। फिर हम इसको चेंज तो कर सकते हैं, आप शायद सीख गए होंगे। यहाँ पे हम आर की जगह लगा देंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन संतृप्त वाली। तो यहाँ पे आर की जगह हमने क्या ले लिया, CH3, बाकी तो सेम ही रहेगा, आर की जगह CH3 ले लिया। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करें विलियमसन संश्लेषण की। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, यहाँ पे भाई एक तो लेते हैं हम, एक लेते हैं यहाँ पे एक लेते हैं हम यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हो आप, या यहाँ पे आप पोटेशियम एल्कोक्साइड ले सकते हो। यहाँ पे Na या K आप ले सकते हो, और इसकी रिएक्शन आप करा देंगे एल्किल हैलाइड के साथ। कराएंगे तो भाई यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हमारा NaX बाहर हो जाएगा, और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बन जाएगा ROR, मीन्स ईथर यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो जो प्रोसेसिंग यहाँ पे करते हैं वही यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। हम क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पे कराते हैं भाई सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया। जब हम किसके साथ कराते हैं, हम भाई यहाँ पे RX मीन्स एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो हमारा यहाँ पे ईथर बनता है। इसको हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे आप गर्म करना लिख दो, चाहे अभिक्रिया कराना लिख दो, बात एक ही है। भाई गर्म करोगे तो भी रिएक्ट ही करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे आप गर्म लिख सकते हो या आप बोल सकते हो कि अभिक्रिया कराते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, आर की जगह चेंज करना होता है, आर की जगह ले लिया हमने C2H5। दोनों सेम भी ले सकते हो आर, और डिफरेंस भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे सेम लिया है, इस आर को भी लिया है हमने क्या C2H5, और इसको भी लिया है C2H5। बस आपको आर की जगह ये रखना होता है, बाकी रिएक्शन वही रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर की जगह क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे लिखा है भाई आर की जगह हमने C2H5। बस बात खत्म, ये तो आप लिख ही दोगे। तो शायद आपको समझ आया होगा कैसे रिएक्शन को हम करते हैं। हमने कंप्लीट किया है सभी ऐसी इंपोर्टेंट रिएक्शन जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में दिखेगी। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।